हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं प्रकाश की बेसिक जानकारी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें ताकि कुछ जानकारियां प्रकाश का रहे तो मस्त रहेगा। तो चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक बार नाम बोलिए, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज का लौटना। जैसे एक गेंद हम लेकर एक दीवार पर फेंकते हैं, ठीक है, तो दीवार पर जैसे ही गेंद गया और फिर लौट के आ गया तो उसे हम कहेंगे गेंद का परावर्तन। अब कहेंगे सर गेंद का परावर्तन होता है क्या? भाई पढ़ाई में भले उसको नहीं रखे हैं लेकिन कह सकते हैं। जैसे कोई आवाज़ हम बोल रहे हैं और उधर से आवाज़, जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कभी कभी मेरी आवाज़ क्या होती है, इको, उसमें ध्वनि आ जाता है, थोड़ा सा उस वही आवाज़ पुनः हमारे पास आ जाती है, तो वो भी क्या है, साउंड का परावर्तन। तो प्रकाश में भी परावर्तन है, साउंड में भी परावर्तन है। ये हमारा फर्स्ट ईयर में साउंड का परावर्तन या 9th क्लास में भी वर्णन थे, लेकिन हम उसका ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो टॉपिक मेन है उस पर बात कर रहे हैं कि परावर्तन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का लौटना, जाए और उधर से टकरा के आ जाए। तो उसी तरह से यहाँ परावर्तन में क्या कह रहा है, जरा समझा जाए। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा कर लिया जाए। देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर, कहाँ से भैया, चलकर, एक माध्यम से चलकर, अभी समझाएंगे कि एक माध्यम दूसरा माध्यम, ठीक है ना, धैर्य रखिए, सब कुछ समझ जाएंगे हम लोग। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के सतह से, जब यहाँ पर बता रहा है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ा अजीब है बात, ये तो लग रहा है कि सर ये क्या कह रहे हैं। देखिए, ये 10th में भी हम पढ़े हुए हैं, 10th के काफ़ी ये VVI क्वेश्चन थे, एग्जाम में 10th में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उनको बताएं, है ना। लेकिन वहाँ कुछ थोड़ी सी जानकारियों को अलग ढंग से समझते थे, और यहाँ थोड़ी सी किताबें मोटी हो गई हैं, विचारे बदल गए हैं, क्लास बड़े हो गए हैं, लेकिन भैया जो हमारा साइंस का नियम है वो तो नहीं ना बदलने वाला है। चाहे 10th में परावर्तन पढ़ें या 12th में पढ़ें, अर्थ तो दोनों एक ही होगा। बताने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, ये सब भले अलग हो सकते हैं, है ना। इसीलिए ना हम बोले थे, एक शॉर्ट में वीडियो में बोले थे कि कोई लड़की थी, एक मूवी देखे, नील बटे सन्नाटा मूवी का नाम था, थोड़ा अजीब नाम है। उसमें फर्स्ट बार वो क्लास 10th में जाती है तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करती है, उसी क्लासरूम में वहीं टीचर रहते हैं। भाई 9th में पढ़ती है, अब 10th में चली गई तो क्लास स्कूल तो वहीं ना रहेंगे, टीचर भी उसी में के थे। तो पहला दिन पढ़ के आई घर पे तो उसकी माँ पूछ रही है कि बताओ कैसा आज का क्लास लगा। तो लड़की बोला कि बस वहीं, लोग भी अपने थे, जगह भी अपना था, बस किताबें मोटी हो गई थी और बेचारे लोगों का बदल चुका था। यानी कि 9th से 10th में जाने का मतलब क्या है, लोग भी अपना ही थे, जगह भी अपना ही था, बस किताबें थोड़ी क्या हो गई, मोटी हो गई थी। उसका कहने का अर्थ ये रहा था। लेकिन चलिए आते हैं इधर समझने। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के सतह से क्या करती है, टकरा कर पुनः वापस लौट आती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा अगर लौट के नहीं आए, कहीं माध्यम को छेद करके चली गई तब, तो वहाँ सतह, वह माध्यम के सतह पर निर्भर करता है कि वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी। तो यहाँ सतह को हमारा क्या होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। अन्यथा सतह पारदर्शी रहेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। पढ़ेंगे अपवर्तन को भी। तो जैसे एग्जाम्पल दैट में यहाँ समझाना चाहेंगे, 2 चित्र यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। एक चित्र यहाँ पानी है, इस पानी के अंदर आपको बहुत सारे चमकते हुए कुछ चीज़ें दिख रहे होंगे, जैसे लग रहा है कि इसके अंदर बल्ब फिट किए गए हैं, छोटे छोटे, वो चमक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाह रहे हैं इस चित्र से कि प्रकाश आया होगा, इस पानी के सतह पर पड़ रहा है
और वहाँ से पुनः हमें चमक रहा है। तो यहाँ भी परावर्तन जैसे अनुभव हमें हो रहे हैं। यहाँ तो अपवर्तन भी हो जाएगा, परावर्तन भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो चित्र दिखाने का पर्पस है, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक लेते हैं कलर, ये जो चित्र दिखा रहा है इसमें अपवर्तन नहीं होगा, इसमें क्या होगा भैया, तो परावर्तन होगा। देखिए कैसे, ये जो हमारा सतह है, ये सतह मान लीजिए कि कोई कांच का है, समतल दर्पण है, ठीक है ना। तो भैया कांच, ये जो कांच है ये अलग माध्यम हुआ, माने अलग पदार्थ हो गया, और प्रकाश की किरणें आ रही है तो कहीं ना कहीं ये हवा है। हम जानते हैं बातों को क्या समझाना चाहते हैं कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, इस बात को समझाना चाह रहे हैं। तो किरणें कहाँ से आ रही, हवा से आई और आते आते टकराई कांच के दर्पण पर। तो दर्पण पे जब टकराई तो क्या हुआ, यहाँ दर्पण और हवा एक ही माध्यम है कि अलग अलग है, बोलिए। तो कहेंगे बिल्कुल सर, ये कहाँ हवा, ये कहाँ कांच, ये तो अलग माध्यम है। टकरा के पुनः अपने ही माध्यम में लौट आई, माने इधर हवा के क्षेत्र में ही क्या हो गई, लौट के आ गई। हाँ, भले दिशा इसका क्या हुआ, बदल चुका है, माने इधर एंगल उधर दिशा चला गया, बट माध्यम अपने ही तरफ आई कि नहीं आई। गेंद को हम फेंकते हैं तो हो सकता है कुछ डिग्री एंगल इधर उधर बदल जाए, बट हमारे ही तरफ ना आता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना बातें समझाने के पीछे पर्पस था भाई कि शुरुआत हो रही है तो चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ के समझा जाए। और एग्जाम में आए या न आए वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान तो हमारे पास होगा ना। जिस व्यक्ति, मैंने कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा भैया वो जीवन में कहीं भी जी सकता है। मजदूरी करने से तो बेहतर है कि अपने हम माइंड के प्रयोग से, दिमाग से कमाया हुआ दौलत और शरीर से कमाया हुआ दौलत में काफ़ी अंतर होता है महान। इसीलिए इस सब ज्ञानों का कदर करें। कबीर ने भी अपने दोहा में कह चुके हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर। ज्ञान रतन, रतन कह रहे हैं उसे हीरा मोती की तरह। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, यानी ये संसार जो है एक माटी की तरह बना हुआ है, इसीलिए ज्ञान का कदर करिए इसमें, ऐसा उन्होंने अपने दोहा में बोला है। तो भैया हम तो बहुत कदर करते हैं इस ज्ञान का। अब आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहे हैं। हम 10th में पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना। लेकिन अभी हम नियम के तरफ नहीं गए, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है प्रकाश के परावर्तन के भी प्रकार होते हैं। भाई 10th में थोड़ी सी हिंट पढ़े थे, लेकिन यहाँ कुछ एक्सप्लेन करेंगे बातों को, थोड़ी ही सही लेकिन एक्सप्लेन होगा। तो हमारा अब हेडिंग क्या बनने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो ये क्या हुआ कि कभी कभी प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ परावर्तन के प्रकार को बांटा गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं बांटने का। एक इसका वजह उसका जो सतह है, कहीं सतह समतल मिल गया, कहीं सतह रुखड़ा मिल गया, तो दोनों जगह पर लाइट हम जहाँ यहाँ से फेंकेंगे माने अपने सोर्स से, तो क्या सेम कंडीशन में वापस लौट के आएगा क्या, एंगल कहीं ना कहीं उसका गड़बड़ा जाएगा, कहीं किरणें इधर उधर छितरा सकती हैं अगर सतह रुखड़ा मिल जाए तो सतह के आधार पर यहाँ हमें लग रहा है कि परावर्तन का प्रकार से हो गए, 2 प्रकार से। अब लगना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भाई, प्रकाश के परावर्तन के क प्रकार हैं, तो 2 प्रकार से होते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक का नाम है नियमित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार से होते हैं। पहला, एक का नाम है नियमित परावर्तन और दूसरा का नाम है अनियमित। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं चीज़ों को समझने के लिए ताकि अच्छा रहे। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। एक का नाम है नियमित परावर्तन, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ नियमित परावर्तन, और दूसरा नाम है अनियमित परावर्तन। अब अंग्रेजी आप लोग समझ लीजिएगा, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि अब हम पढ़ाई किसका करेंगे, नियमित परावर्तन का, तब उसको जान लेंगे तब बात करेंगे अनियमित का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। तो स्टार्ट किया जाए। नियमित परावर्तन क्या कह रहा है, देखिए
यहाँ पर चीज़ों को समझे। नियमित नाम में ही लिखा है, कोई नियम हिसाब से नहीं कहते नियम कानून है, नियम से कोई काम करिए। हर जगह नियम, अंग्रेजी में कहते हैं रूल, कोई ना कोई रूल होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं कि जाएंगी और एक समतल सतह से टकराएंगी। सतह कैसा होना चाहिए? चिकना, समतल, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि भाई परावर्तन अपारदर्शी से ही होगा। तो सतह कैसा होना चाहिए इसमें, इस वाली घटना में? चले ना, इसको हम देख देख कर ही चीज़ों को समझा देते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक समतल सतह से टकराकर, अभी जस्ट बोल ही रहे हैं कि समतल सतह से टकराएगी और एक निश्चित दिशा, यही ध्यान रखना है, समतल सतह और निश्चित डायरेक्शन, दुए को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो जब प्रकाश की किरणें एक समतल सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में एक निश्चित दिशा में, भैया ये बात ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर भी समतल सतह को भी ध्यान में रखिएगा, दूगो चीजें। ठीक है? तो जब प्रकाश की किरणें एक समतल सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट आती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर क्या बातें समझ में आ रही है कि प्रकाश की किरणें होंगी, जाएंगी, एक समतल सतह से टकराएंगी और मस्त तरीका से एकदम अपना निश्चित दिशा में लौट के आ जाएंगी। तो यही घटना हो गया नियमित। और कहीं नहीं लौटा तब क्या हुआ? निश्चित दिशा में नहीं लौटा, एने ओने भाग गया, तो भैया कहें देखिए जो है ना नियम नहीं मानता है। किसी घर में मान लीजिए कि 2-4 लड़के हैं, 2 गो बात 3 गो मान रहे, एगो उसमें करेंगे हम नियम नहीं मानते हैं, हम कोई नियम लागू नहीं करते, तो लोग कहते हैं, घर के आदमी कहते हैं ये वो ऐसा व्यक्ति है ना, अपवाद है, वो नियम नहीं मानता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? अनियमित आदमी है वो, अनियमित परावर्तन है। घर से गया, कहबो नहीं किया, पता चला आ रहा है शाम को, एगो बच्चा है कह के जा रहा है कि नहीं हम आएंगे 1-2 घंटा में, वो नियम हुआ भाई। नियम से अगर कोई कार्य कर रहा है तो थोड़ा सा पेरेंट्स का भी विश्वास बना रहता है। विश्वास ही तो इस जीवन में सब कुछ है भाई। विश्वास नहीं बनाइएगा तो लोग आपको नीचे गिरा हुआ समझेंगे। भले आप उनके अपने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके नज़रों में थोड़ा दुखी तो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इधर नियमित परावर्तन के उदाहरण, एक एग्जाम्पल दैट दिखाया गया है चित्र के द्वारा, क्योंकि आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे समतल दर्पण से प्रकाश का टकरा कर लौट आना। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे ऐसे, तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया जाए? चित्र बना देंगे तो हम बातें समझ सकते हैं। नहीं, अगर किसी का इच्छा हो कि सर हम इसका जैसे भी लिख दें, तो जैसे में क्या लिखिएगा? आप चित्र बना लीजिए एगो, और हो सके तो एगो एग्जाम्पल दे दीजिए कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अनियमित का उदाहरण है। सबसे अच्छा जो परावर्तन के लिए सतह होता है वो किसका होता है बताइए? कमेंट मारिए कि समतल दर्पण का होता है या कुछ और ही होता है। ऐसे समतल दर्पण भी होता है, लेकिन उपयोगी तौर पे ही है। इस दुनिया में सबसे अच्छा सतह किसका है जिससे प्रकाश का परावर्तन मस्त होता है? हाँ, भले उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन आप कमेंट करिएगा क्या है ना। तो देखिए, चित्र बना दीजिए और डिफिनेशन दे दीजिएगा, तो हमारा ये नियमित परावर्तन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अब हम अगला पढ़ने वाले हैं अनियमित परावर्तन, और इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जाने से पहले आप एक प्रेरक कथन को लेते जाएं अपने साथ। हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी ही परिवर्तन ला दे, तो इससे बड़ा हमें और खुशी क्या मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रेरक कथन, जो क्या कह रहा है समझा जाए। तो देखिए, आज के प्रेरक कथन के पीछे का जो संदेश है उस पर हम विचार करना चाहेंगे कि कभी कभी हमारे जीवन में हम मेहनत तो करते हैं और निराशा इतनी ज़बरदस्त आ जाती है कि एकदम थक हार जाते हैं और लगता है कि अब हम नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ ही रहे हैं और आपको पढ़ाई कभी कभी इतना तंग कर देता है, कहते ये छोड़िए अब पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर मन में जगती है कि ना पढ़ेंगे। ऐसे विचार किसी किसी के आते हैं। उसी तरह से आप हर किसी भी लाइफ की बात हो रही है, किसी भी क्षेत्र के कार्यों का, कोई ऐसा दृढ़ इंसान होता है, संकल्प लेने वाला, जिद्दी आदमी, क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास जबरदस्त रचता है। तो इसी संदेश के पीछे है कि भाई जिद
मेहनत करने का जिद होना चाहिए, चाहे कितना ही उसको क्या हो, असफलता क्यों नहीं मिल रही हो, लेकिन उसके अंदर ये जुनून हो। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि लाखों ठोकरों के बाद, लाखों, इस प्रेरक कथन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई, क्योंकि बहुत जबरदस्त यहाँ से हमें भी सीख मिल रही है। करेगी लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा। जीवन में कितनी भी ठोकरें आए, गिरे, फिर भी उठ जाएंगे, इसे संभलना कहते हैं। तो लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा, गिरकर फिर से उठ खड़ा हो जाऊंगा और चलता रहूंगा। यानी ये व्यक्ति जो स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि लाखों ठोकरें आएंगी, संभाल लेंगे अपने आप को जीवन में, गिर भी जाए तो क्या हुआ, फिर भी खड़ा होके चलता रहूंगा। यानी ये हार न मानने वाली जिद है। और जिस इंसान के अंदर हार न मानने वाली जिद होगा ना, वो भैया अपने आप में तहलका मचा के रखेगा। और इसी बात पर एक और हमें याद आ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि उस शख्स को, शख्स माने कोई व्यक्ति, उस शख्स को हराना बहुत मुश्किल काम है जिसको चलना ठोकरों ने ही सिखाया हो। मतलब जिसको चलना ही ठोकर ने सिखाया, बचपन से ही वो ठोकरें खाता हुआ है फिर भी चलता है। तो उस तरह के व्यक्ति को कोई आए और कहे कि उसको हरा देंगे, भैया जल्दी आसान काम नहीं उसको हरा देना। आप उसको जरा देखें कि उसने कितना स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल किए हुए आदमी को हराना मुश्किल नहीं होता है। तो बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।